सूरजपुर के कोतवाली क्षेत्र में डबल मर्डर से होने की खबर से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जहां कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक की पत्नी और 11 साल की बेटी की निर्ममता से हत्या कर दिया गया। आरोपी फरार है। दरअसल बीती रात कोतवाली के एक आरक्षक पर सूरजपुर निवासी आदितन बदमाश कुलदीप साहू ने गर्म तेल डालकर जानलेवा हमला किया था, जिसकी तलाश में प्रधान आरक्षक तालिब शेख जुटा हुआ था। ऐसे में देर रात प्रधान आरक्षक तालिब अपने महगांव स्थित मकान में पहुंचा तो उसकी पत्नी और बेटी घर पर नहीं थे और पूरे घर में खून के निशान थे, जिससे कि किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। ऐसे में पूरा पुलिस बल जगह तलाश में जुटी थी। वहीं आज सुबह सूरजपुर से 7 किलोमीटर दूर पेढ़ा गाँव के पास सड़क किनारे पत्नी और बेटी की लाश मिली, जिन्हें धारदार हथियार से हत्या किया गया था। जहां एसपी सूरजपुर का कहना है आदतन बदमाश कुलदीप साहू पर हत्या की आशंका है। ऐसे में पुलिस संदेही की तलाश में जुटी हुई है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ आज सूरजपुर जिला मुख्यालय में भीड़ लोग एकत्रित हुए। एकत्रित होने का कारण ये है कि सूरजपुर में एक आरक्षक के पूरे परिवार को एक कबाड़ के व्यापार करने वाला एक उसको कहा जाता है गैंगस्टर भी है, उसको जिला बदर भी किया गया था, पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। जिसके बाद से गुस्साए भीड़ थाना कोतवाली के सामने भीड़ चक्का जाम करने की स्थिति में है। और देख सकते हैं हमारे पीछे के सब सारे भीड़ जो है गुस्साया हुआ भीड़ है। गुस्साई भीड़ आरोपी के हालांकि उसका घर को भी जलाने का प्रयास किया, जिसके बाद से आप देख सकते हैं कि थाने के सामने जो भीड़ है लगातार आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है। आरोपी कबाड़ के कारोबार में संलिप्त है और बताया जा रहा है कि पुराने रंजिश को लेकर इस वारदात का अंजाम दिया गया है। लेकिन जानकारी के मुताबिक जो है कल देर रात 9 बजे के करीब चौपाटी में एक आरक्षक सोनवानी नाम का आरक्षक के ऊपर पहले गर्म तेल उझाड़ने का काम किया आरोपी। इसके बाद पुलिस के द्वारा जब उसके धरपकड़ की कोशिश की गई तो उसके बाद आरोपी फरार हो गया। इसके बाद मौका पाते ही फिर एक आरक्षक के घर गया और उसके पत्नी और बच्ची हत्या करके गाँव शहर से 8 किलोमीटर दूर फेंक दिया। आप देख सकते हैं कि कोतवाली में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और यहाँ सामने में भीड़ जो है आरोपी को फांसी देने की मांग कर रही है। और ये कोतवाली थाने में देख सकते हैं आज की तस्वीर है जो कि पूरे पुलिस बल तैनात कर दी गई है, पूरे कोतवाली छावनी में तब्दील कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जिले में सीएम का कार्यक्रम था, सीएम के कार्यक्रम के बीच इस तरह का हादसा हुआ, इस तरह के जो वारदात हुए हैं कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता नजर आ रहा है। आप देखिए आरोपी को फांसी देने की लगातार मांग की जा रही है। हमारे साथ लोग हैं, क्या मांग कर रहे हैं? आपको पता नहीं चला सर? यहाँ पे इतना दिन से खड़े हुए हैं, इसमें छोड़िए, आपको पता है कि नहीं यहाँ पे क्या हुआ? पता है, इसीलिए आप मीडिया वाले हैं ना, तो आप प्रशासन की यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, उधर दिखाइए, आप दिखाइए ना सर। हम इसलिए यहाँ पे खड़े हैं, देखिए बेटी को हत्या हुआ, वो आपकी बेटी थी कि नहीं थी ना? तो आप भी बोलिए यहाँ पे जो मांगे हैं आपकी भी है और मेरी भी वही मांगे है। इसलिए जो अपराधी है उसका फांसी हो और जो उसका घर है जहाँ पे उसको नस्तो नबूद हो, क्योंकि ऐसे आतंकवादी इस जिले में कब से पैदा है और ये पुलिस के संरक्षण से है। क्या समझे? ये आपको भी पता है। देखिए ये लोग जो है लगातार आरोपी के फांसी का मांग कर रहे हैं। जो आरोपी का घर है, आरोपी के घर को बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। काफी आक्रोश आप देख सकते हैं। देखिए आक्रोश जो तस्वीर है, तस्वीर बयां कर रही है। सामने आप देख सकते हैं कोतवाली में तैनाती की गई है और सामने जो लोग हैं लगातार आरोपी के घर के तोड़ने और आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा ये कि अब पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए, तो उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनको पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा
कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थे, दोनों ही गायब थे। तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा, रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें, और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं। और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है, उसके द्वारा घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूँकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको नसाव या नहीं उनकी उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन की। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। अलग अलग हम पूरे ज़िले भर में टीम बनाए हैं और हमारी टीम अलग अलग जगह पर रवाना हुई है। जहाँ कहीं भी होगा हम उसको निकालेंगे। चूँकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये हम इतने विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में सर, लटोरी क्षेत्र में एक गाड़ी पाई गई है, उसमें फायरिंग की भी बातें हैं। नहीं, उस हमारे यहाँ टीम जब हम जा रहे थे तो उसमें संदेही देख के फरार हुआ था और उसी के आधार पे हम लोग जो नंबर जारी हुआ था उसके आधार पे, तो उसमें हमारी टीम के द्वारा उसके टायर पे फायर करके उसको गाड़ी को उस वहाँ पर रोका गया था। तो पुलिस के द्वारा उनकी तरफ से भी उसमें हमारी पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग हुआ है, तो उस पर FIR की कार्रवाई होगी। और चूँकि ये हमारे पुलिस परिवार पे जिस ढंग से हमला हुआ है, तो इस चीज़ को पुलिस उसमें बहुत ही गंभीरता से लगी और उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जो स्थानीय लोग हैं वो उसके मकान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण के बारे में नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई होगी।